वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू के लिए मोदी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। अब बताया जा रहा है कि इस मिशन को सफल बनाने में भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। जानकारी दी गई है कि ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों को निकालने के प्रयास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायुसेना को भी इस ऑपरेशन से जुड़ने के लिए कहा है। तो वायुसेना के हवाई जहाज़ों से जुड़ने से भारतीयों के लौटने की प्रक्रिया को गति मिलेगी और उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ भारत से भेजी जा रही राहत सामग्री भी और तेजी से पहुंच सकेगी। तो भारतीय वायुसेना के कई C-17 विमान आज ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान भर सकते हैं। तो आज C-17 विमान भारतीय वायुसेना के उड़ान भर सकते हैं और यूक्रेन से भारतीयों की घर वापसी की कवायद और तेज यहां पर हो सकती है। तो भारतीयों को निकालने के लिए अब एयरफोर्स की मदद यहां पर ली जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से यूक्रेन में अभी भी हजारों भारतीय फंसे हुए हैं और उनको घर वापस लाने की जो कवायद है उसको और तेजी यहां पर देने की कोशिश की जा रही है। भारतीय वायुसेना की भी मदद लेने की बात निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल साहिल, देखिए भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो भारतीय वायुसेना का भी इस्तेमाल भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए भारत सरकार करेगी। और साफ तौर पर अब ये भारत सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि जो भी नागरिक फंसे हुए हैं उसको लेकर आज एक बार फिर से एडवाइजरी भी जारी की गई है और केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द यूक्रेन को भारतीय नागरिक छोड़ दें। अलर्ट भी जारी किया गया है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो कोई भी तरीका हो सकता है वहां से निकलने का, भले ही वो चाहे तो ट्रेन के जरिए या फिर कोई भी कोशिश करें, किसी भी तरह का इंतजाम करें और वहां से बाहर निकले। तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है कि वायुसेना का भी सहारा लिया जाएगा भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए, वहां से निकालने के लिए। तो साफ तौर पर जिस तरीके से विपक्षी दल केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, भारत सरकार का साफ तौर पर ये कहना है कि वो मुमकिन कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है ताकि यूक्रेन में फंसे हुए जो नागरिक हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। ममता, वहीं जिस तरीके से भारतीय दूतावास जो यूक्रेन में है उसकी तरफ से एडवाइजरी भी यहाँ पर जारी कर दी गई है और कहा जा रहा है कि आज ही जितने भी भारतीय हैं वो कीव छोड़ दें, तो उसको लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि हालात जो हैं अभी ऐसे नजर नहीं आ रहे कि आज के आज ही तमाम जो भारतीय हैं उन्हें भारत वापस लाया जा सके। हालांकि वायुसेना की मदद भी यहाँ पर ली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी कुछ समय जरूर लगेगा, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल साहिल, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से यूक्रेन में जो भारत की एम्बेसी है वहां से ये एडवाइजरी जारी किया गया है कि आज की तारीख में भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ दें। लेकिन कहना आसान है, करना उतने ही ज्यादा मुश्किल। जो बॉर्डर पर लोग खड़े हैं, भारतीय नागरिक खड़े हैं, अगर पोलैंड की बात करें तो वहां पर एंट्री नहीं मिल रही है। हालांकि इसको लेकर बातचीत की गई है, पूरी कोशिश हो रही है, एडवाइजरी तो जारी कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से रूस लगातार वहां पर बमबारी कर रहा है, विस्फोटक का वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग जान बचाकर किसी तरीके से छिपने को मजबूर हैं। लोग भी यही चाहते हैं, जो भारतीय नागरिक वहां पर फंसे उनकी भी कोशिशें यही है कि जल्द से जल्द वहां से निकला जा सके। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो मीलों की दूरी है बॉर्डर तक, कैसे वो पहुंचेंगे और फिर आगे क्या कुछ होगा? क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में ये देखने को मिला कि जब पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंचे हैं तो वहां पर भारतीय नागरिकों को पोलैंड में घुसने नहीं दिया गया। बॉर्डर पर पहुंचने के बाद कहा गया कि आप रोमानिया चले जाइए। तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं, समस्याएं हैं, वो जस की तस बनी हुई हैं। हालांकि इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी कई एहतियातन कदम उठाए गए हैं। 4 मंत्रियों को विदेश भेजा गया है। पोलैंड वीके सिंह को भेजा गया है। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी को रोमानिया भेजा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वो भी विदेश गए हैं ताकि बाकी देशों से सामंजस्य बातचीत करके स्थापित किया जा सके। और जो एंट्रेंस को लेकर समस्या आ रही है, भारतीय नागरिक जो यूक्रेन में फंसे हैं और दूसरे देशों के जरिए उनको हिंदुस्तान वापस लाना है, उनके साथ जो समस्याएं हो रही हैं उसको लेकर समाधान ये केंद्रीय मंत्री कर सकें। और साथ ही भारत सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अब यदि जरूरत पड़ती है तो एयरफोर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा नागरिकों को वहां से निकालने के लिए। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से वो तमाम कोशिश किए जा रहे हैं ताकि भारतीय नागरिक सकुशल यूक्रेन से निकलकर हिंदुस्तान वापसी कर सके। जी
ममता, आप लगातार इस पूरे मसले पर नज़र बनाए हुए हैं और जिस तरीके से हम आपसे जानकारियां भी ले रहे हैं, हमें भी यही लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से प्रयासरत है कि जो भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनकी जल्द से जल्द घर वापसी हो। लेकिन वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से पूरे मामले में राजनीतिकरण भी हो रहा है और राजनीति से इतर अगर हम बात करें, तो क्या लगता है कि वायुसेना की मदद लेना यहाँ पर एक सही फैसला है और इससे कितनी ज़्यादा मदद अब इस पूरे जो ऑपरेशन गंगा यहाँ पर चलाया जा रहा है उसको मिल पाएगी? बिल्कुल, देखिए वायुसेना की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं और वहाँ पर लगातार बमबारी एक तरीके से हो रही है। विस्फोटक का लगातार इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जा रहा है। लोग अपनी जान बचाने को मजबूर हैं। समस्याएं बहुत ज़्यादा वहाँ पर हैं यूक्रेन में, जो भारतीय नागरिक छिपे हुए हैं अपनी जान बचाकर। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि वायुसेना के जरिए एक एक व्यक्ति को किसी तरीके से वहाँ से निकाला जा सके। कहीं ना कहीं भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए, भले ही वो तरीका कोई भी हो। और यही वजह है कि केंद्र के 4 मंत्री विदेश गए हैं। वो तमाम देशों के साथ वो बातचीत करेंगे, जो यूक्रेन से सटे हुए 4 देश हैं उनसे बातचीत करेंगे ताकि भारतीय नागरिकों को निकाला जा सके। और अगर भारतीय वायुसेना की एंट्री वहां से कराने की जरूरत पड़ेगी एयरपोर्ट जाने के लिए, तो वहां से भी एक्सेस भारत को मिल सके। इन तमाम चीजों को लेकर भारत सरकार के जो 4 मंत्री हैं, किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी समेत 4 मंत्री जो गए हैं, वो बातचीत करके तमाम स्थितियों को ठीक करने की कोशिश करें ताकि अगर वायुसेना को भी वहां पर भेजना पड़े तो ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि यदि आप एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक वे की जरूरत होती है, तभी जाके आपका प्लेन वहां पर जा सकता है और लोगों को बचा कर ला सकता है। तो इन तमाम चीजों को किस तरीके से अंजाम देना है, इन तमाम चीजों को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यूक्रेन में जो फंसे भारतीय नागरिक हैं उनको सकुशल भारत वापस लेकर आया जा सके। हालांकि देखा जाए साहिल, तो इन तमाम प्रयासों के बीच सियासत भी जोरों पर है। कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि समय रहते केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया। लगातार जो दावे केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। इस तरीके का आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि सरकार को पहले से ही जिस तरीके से बाकी देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकाल लिया, तो भारत सरकार को पहले ये बात क्यों नहीं सूझा कि वो एडवाइजरी जारी करें और लोगों को कहें कि आप किसी भी सूरत में वहां से निकलिए। शायद भारत सरकार सही समय पर लोगों को सही जानकारी नहीं दे पाई। इस तरीके का आरोप जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। जो 4 मंत्री भी भेजे गए हैं उस पर भी साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि मंत्री सेल्फी खिंचवाने में ज्यादा बिजी हैं, मदद करने में कम। इसके अलावा कांग्रेस ये भी कह रही है कि तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं उनको अपने क्षेत्र में एक कैंप लगा देना चाहिए ताकि वो लोगों से कहें कि अगर उनके बच्चे विदेश में यूक्रेन में फंसे हैं तो उसके लिए टिकट समेत तमाम चीजों का इंतजाम वो खुद करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो जारी है। वहीं दूसरी ओर अगर भारत सरकार की बात करें तो सरकार ने ये लोगों से अपील किया है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सब्र करें, साथ ही शांति बनाए रखें। सरकार आपके साथ है और पूरी कोशिश कर रही है जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं उनको हिंदुस्तान वापस लाया जा सके। एक आखिरी सवाल ममता आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं जो वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए थे, जो MBBS की पढ़ाई कर रहे थे या और किसी कोर्सेज में उनका नाम रजिस्टर्ड है, उनकी पढ़ाई पर भी यहाँ बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा होगा। क्योंकि अगर उनकी घर वापसी हो भी जाती है तो उनकी जो पूरी प्लानिंग थी, जिस तरीके की उनकी पूरा कोर्स था, उस कोर्स पर भी बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर पड़ेगा। उनकी किस तरीके की प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है? देखिए साहिल, अगर छात्रों की बात करें, जिंदगी ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई तो हो सकता है अगर वो जिंदा रहेंगे। इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि उनको किसी तरीके से वहां से बचाया जा सके। हालांकि अभी भी ज्यादातर जो पढ़ाई थी वो ऑनलाइन थी, ऑफलाइन अब धीरे धीरे क्योंकि कोरोना संकट की वजह से ऑनलाइन पढ़ाइयां शुरू हो गई थी। सभी छात्र जो यूक्रेन में थे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि अब थोड़ी थोड़ी स्थितियां, जब कोरोना संकट से बाहर निकल रहे थे लोग, तो अब ऐसा हो रहा था कि मुमकिन है कि ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है वो उनका डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक तो पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन ही हो रही थी। और ऑनलाइन पढ़ाई वो यूक्रेन में रहे या हिंदुस्तान में रहे, यहाँ से रहकर कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जिंदा रहना बहुत जरूरी है, तभी जाके वो अपनी डिग्री, जो डॉक्टरेट, ज्यादातर छात्र जो यूक्रेन में हैं वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई वो तभी मुमकिन पूरा कर पाएंगे जब वो जिंदा रहेंगे। तो ऐसे में जान बचाना भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आप शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।